हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? तो शुरुआत करें हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, दिनेश एकदम बढ़िया हूँ, अमन, प्रिंस एकदम बढ़िया भाई। शुरुआत करते हैं, टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो, 6 बजे का मतलब 6 बजे। पता है ना आपको 6 बजे का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। याद रखना, ये जो अपनी क्लास है, ये अपनी है क्लास नंबर 4। ये क्लास जो है वो अपनी 4 नंबर क्लास है। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में 3 क्लासेस आप लोगों के लिए मैं पढ़ा चुका हूं। तो उन 3 क्लासेस को आप लोग देख कर आओ। अगर कोई भी बच्चा नया है तो अगर ये आप लोग देख कर आते हो तो फिर ये मेरी गारंटी बनती है कि मैं आपको मैथ समझाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है उसके बाद, लेकिन आपको 3 क्लास देख कर आनी पड़ेंगी प्रत्येक बच्चे को। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि जो एसएससी में प्रीवियस ईयर्स आ जाए उसको तो आप लोग कर पाओ और नया क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओ। मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं यहाँ पर कि बेसिक से हम लोग क्वेश्चंस कैसे दो टाइप दूसरे टाइप का, और यहाँ से जो ए और बी टाइप पढ़ा चुका हूं, इस ए और बी टाइप में हमेशा और हमेशा आप लोगों को दो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कभी भी अगर एग्जाम दोगे तो पीडीएफ आपको मिल गई होगी ए की और बी की। तो मैं अपलोड करता हूं आपके लिए क्वेश्चंस और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन बी को कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद मैं सी पॉइंट की आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। अगर आज की क्लास में होगा तो आज। और मुझे ये बताइए, सीएचएसएल के एग्जाम अगर आपके हो रहे हैं, किसी बच्चे ने अगर पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि मैथ्स आसान आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 25 में से 25 क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। तो इनका मैंने आज सुबह सुबह का पेपर तो एनालिसिस किया था, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि क्वेश्चंस को अब बच्चों को करवाने की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, 24 अटेम्प्ट के अंकित 25 करने चाहिए थे भाई। एक गलत कहाँ हुआ और क्यों नहीं किया? आपका बर्थडे है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 अगस्त को है क्या? तो आप लोग जब क्वेश्चंस अगर आप लोगों को देखने हैं, क्योंकि उस पर फिर कोई मतलब इतना वो रहता है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बच्चे आते रहते हैं देखते रहते हैं। लेकिन फिर इसको इतने आसान क्वेश्चन है कि इनका क्या ही मैं बोर्ड पर तो क्या बताऊं। तो आप लोग जितने भी मेरे मीडिया सोशल मीडिया या इन पर अगर हैं तो मैं क्वेश्चन सारे के सारे शाम को 75 के 75 उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो आज किस टाइप का क्वेश्चन पेपर हुआ है वो आप लोग देख लिया करो और करने की कोशिश कर लिया करो, क्योंकि उनको सोल्व करवाने का कोई मतलब नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा पढ़ने वाले बच्चों का। ऐसे तो आगे खड़े हो जाओ, बहुत सारे बच्चे उसको देखेंगे, बहुत सारे लोग आकर देखेंगे, क्योंकि उनको तो मतलब बच्चों को तो वैसे काफी लोगों को टाइम पास करना ही होता है, लेकिन हाँ यूट्यूब वगैरह पर। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर, और यहाँ पर भी डलवा दूंगा आपके अपडेट सेक्शन में, दोनों जगह आ जाएंगे। मेरे टेलीग्राम पर भी आ जाएंगे और आपका जो अपडेट सेक्शन है उस पर भी आप लोगों के लिए आ जाएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, दोनों जगह मैं डलवा दूंगा। अभी ये तो भाई मॉर्निंग में अपडेट पर तो 10 बजे डलेंगे, और टेलीग्राम जो है उस पर मैं आपको शाम को अभी 7, साढ़े 7, 8 बजे से पहले पहले डलवा दूंगा। तो अपने क्वेश्चंस आप लोग देख लेना। डेली के जो 75 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग वहां से चेक कर सकते हो, और उन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश किया करो। ऐसे नहीं कि मॉर्निंग का शिफ्ट 1 घंटे आप लोग एनालिसिस देख रहे हो, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको अब टाइम वेस्ट, सेकंड शिफ्ट फिर 1 घंटे का एनालिसिस देख रहे हो, थर्ड शिफ्ट, और इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप लोग खुद कर लोगे, और फिर तीनों शिफ्ट का एक साथ फिर एनालिसिस देख रहे हो। तो 4 घंटे तो कुछ बच्चे उनको कुछ मतलब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कुछ का पेपर हो गया हो, 4 घंटे तो उसमें लगे रहता है। ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अब क्वेश्चंस में अपलोड करता हूं यहाँ पर। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे साइड ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास बी पार्ट में आप लोगों को पढ़ा रहा था। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट बी की। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, साथ साथ मेरे क्वेश्चन आप लोग करते रहो। चैट में ऑफ कर दूंगा। कल की क्लास में अगर आपको याद है तो शायद मैं 10-11 क्वेश्चन आपको ये करवा चुका था। 10 नंबर
11 नंबर, और 12 तक मैं आप लोगों को करवा चुका था। इस टाइम हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। आइए सभी लोग 13 से हम लोग शुरुआत करते हैं। नमस्कार भाई, रोमांचक नमस्कार। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। बातें बिल्कुल हो नहीं पाएंगी। ग्रुप नहीं है, चैनल है भाई। पवन मैथ्स के नाम से ही चलाता हूं मैं, मैथ्स विद पवन राव के नाम से सारी चीजें। बाकी अपडेट सेक्शन में भी आपको मिल जाएंगे। मॉर्निंग में मैं अपडेट सेक्शन में भी डलवा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेली शाम को इवनिंग में ये क्वेश्चंस जो हैं वो डल जाएंगे, याद रखना आप लोग। स्पेशल क्लास हुआ था ना, आप नहीं आए, मैंने आपको बहुत याद किया भाई। 4 बजे। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना सब लोग। सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बाकी चीजें तो आप लोगों को क्योंकि पता होती है, क्या इसकी जो वैल्यू होगी वो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? पावर 4 को आप लोग ये भी लिख सकते हो। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाते जाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एसएससी, रेलवे, सीडीएस वगैरह में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर, मुझे बताइए 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 10 हुआ, तो यहां से 2 का भाग दोगे तो टेन थीटा बराबर क्या √5 आ गया है क्या? √5/1। ये जो रेशियो होता है ये आपको पता होगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हाइपोटेनस या जो कर्ण आएगा वो मुझे बताइए √5 का स्क्वायर। क्या पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या आपने जिंदगी का अलग से? पाइथागोरस थ्योरम ये अपने पास √6। तो साइन थीटा अपने पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर √5 है, अपॉन हाइपोटेनस √6 है, और ये अपने पास होगा √6/√5। तो ऊपर तो आ गया 11, और नीचे इंटू करोगे, इनका एलसीएम लोगे तो √30 आ गया। उम्मीद है आप लोग चीजें सोल्व कर पाओगे। बताइए प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? फटाफट मेरे साथ साथ क्वेश्चंस आप लोग करते चलो, सीखते चलो, करते चलो, सीखते चलो, और हाँ ना भाई बोलते रहना। एक बच्चा कह रहा है 11 कैसे? भाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ? वहां 12 दे देगा तो आप लिखोगे 12 कैसे, वहां 13 दे देगा तो कहेगा 13 कैसे। एक को सेकंड, ये इससे तो ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये मैंने आपको लिखवाया है। और सेक स्क्वायर थीटा को, एक बच्चे को सेकंड लाइन समझ में नहीं आ रही, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये लो, तो सेक स्क्वायर की जगह मैंने 1 + 10 स्क्वायर लिख दिया, या 10 स्क्वायर की जगह आप लोग सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हो, वो बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहाँ पर तो ये तो भाई बार बार देखो, आप लोग वापस करो, देखो वापस करो। कौन है? गौरव भाई। ये काम करो, शक्ति आपको पेपर देने जरूर जाना है भाई। आपका सिलेबस जितना भी हुआ है, अगर आपने फॉर्म फॉर्म फिल किया है, पेपर देने जरूर जाना है, जरूर जाना है, और जरूर जाना है सभी लोगों को। ठीक है ना? पेपर देने जाना ही जाना है आपको, याद रखना। हाँ, लास्ट में बात करेंगे हम लोग, प्रत्येक बच्चे से बात करेंगे, जितने भी लोग होंगे। क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। कोई पीछे रह गया क्या? ये रहा, ये रह गया पीछे शायद 13। तो हाँ ये तो हो गया, ये वाला रह गया। अब मुझे बताइए कि इसमें आप लोगों को टाइम लगेगा क्या? पिछली क्लास में अब हर चीज वहां रटी रटाई नहीं याद आएगी, मैं फिर बता देता हूँ। फॉर्मूले रटे रटाई याद नहीं आते हैं, लेकिन स्टेप अगर आप खा जाओगे, इसका स्क्वायर कितना होगा तो आप कहोगे सर 36 + 64 tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर मैंने कर दिया, बराबर इसका स्क्वायर कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा। देखना मैं एक स्टेप खा रहा हूं, लेकिन परंपरा से थोड़ा सा हट जाओ। कुछ बच्चों को तो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर, मुझे बताइए क्या के स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ गया? क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? कि अपने पास होल स्क्वायर जब आप लोग इनको जोड़ोगे तो यहां से भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा। तो 100 अगर दोनों जगह से कॉमन ले लूं तो 1 + 10 स्क्वायर होगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर। और इधर से सेक स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो के स्क्वायर +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा भी सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, तो के स्क्वायर की वैल्यू 99 आंसर आ गई। बोलो समझ पाए हो क्या? कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, मुझे पक्का यकीन है। क्यों नहीं समझ में आया?
क्योंकि उनको पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। जबकि ऐसा एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ और मैं यही बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, और ये 2-3 क्वेश्चन तो मैं करवा दूँगा और फिर 4-5 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप स्टेप खानी सीख जाओगे। मैं इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ और मुझे बताओ होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab, तो अपने पास यहाँ पर 96 टेन थीटा, 96 टेन थीटा होगा। 2ab अगर करोगे टेन थीटा बराबर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे इसका स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो ये होगा 64 a प्लस बी का होल स्क्वायर। और मुझे आप लोग इतनी सी बात बताइए सब लोग, ये माइनस का आएगा 96 टेन थीटा, तो आपको पता है मैं जोड़ूंगा, तो क्या आप लोगों के पास ये स्टेप लिखनी जरूरी है क्या? मुझे सारे लोग बताओ। एक बच्चा गौरव जो है वो के आगे बस क्वेश्चन मार्क लगाते जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं है कि गिवन है भाई के, और के का मान पूछा हम लोगों से। तो यहां से मुझे ये बताइए कि ये वैल्यू अपने पास कटेगी, बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां से ये वैल्यू अपने पास कटेगी, तो ये अपने पास 100 हुआ और ये अपने पास 110 स्क्वायर हुआ। तो 100 मैंने कॉमन ले लिया, बराबर इधर से सेक स्क्वायर कॉमन लोगे तो के स्क्वायर प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा। क्या आगे आप लोग सोल्व कर लोगे? बोलो एकदम ठीक है क्या? हाँ, आज के मैं थोड़ी देर बाद डलवा दूंगा भाई, 7:30 तक 75 के 75 क्वेश्चन मैं आपको डलवा दूंगा। उनको बैठकर आप 75 क्वेश्चन को 30-35 मिनट में सोल्व कर लेना, ठीक है ना? अब बार बार उसी चीज को मत पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मुझे बता। देखिए, एक बात ध्यान दो, फिर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इन क्वेश्चंस में कभी कोई फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। यहां पर मैं सी लिखकर ये फॉर्मूला मैं बना सकता हूं कि इसके साथ सी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फॉर्मूले मैं बना सकता हूं। लेकिन वो मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं कहूंगा रट लो। रटोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। फिर एग्जाम में जाकर पता लगेगा ओहो सिलेक्शन नहीं हुआ, रट भी लिया था फिर भी नहीं हुआ। मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा रहा हूं कि आप लोग यहाँ पर सर सेकंड इक्वेशन में इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन जो बच्चा बार बार पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 तो कल करवा चुका हूं ना मैं। ऐसे क्या करते हो आप? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही लिखा है, बताओ इसको सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ क्या करोगे? तो क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो बताओ 2ab सेम ये है और सेम ये है, तो क्या 2ab लिखना जरूरी है क्या? यहां से अपने पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो क्या उस 2ab में क्या आप लोगों को अपना टाइम पूरा का पूरा लगाना जरूरी है, या आपके दिमाग में है कि वो कटेगा और एक बार लिख लो बी स्क्वायर? क्योंकि यहां पर तो मैं फॉर्मूले रटवा के 5 क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत फास्ट लगेगा, लेकिन एग्जाम में पता लगेगा कि यार ये तो यहां लग ही नहीं रहा, पता नहीं इधर उधर कहां भाग गया, ए बी सी थोड़ा सा प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस आ रहा है। तो यहां से मुझे बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। और आगे से सेक स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा वन प्लस नाइन अपने पास, ये इससे कट गया तो आंसर आ गया 10। बोलो समझ पा रहे हो क्या? और एक दो स्टेप तो क्वेश्चन में आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बिठाओ, ताकि बेसिक आपके पास है, कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ा। और उसके बाद आप लोग फॉर्मूला यहाँ पर, नहीं तो एबीसी मानकर रटेंगे तो फिर इस प्रकार से आएगा। I am unable to download any PDF of your ongoing bench when I tap on the download PDF। भाई अब मैं तो इसमें दिन बंधु क्या कर सकता हूँ? आप बताओ कि सर ये कर दो, कि सर ये कर दो, वो चीज मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो बाकी लोग डाउनलोड कर पा रहे हैं, हो सकता है आप पता नहीं कैसे नहीं कर पा रहे हो। तो मैं तो बड़ा टेक्निकल आदमी हूँ, जब भी कुछ नहीं होता है तो इसको शट डाउन करके वापस ऑन कर लेता हूँ। और मेरे लैपटॉप में बैटरी है नहीं, खराब हो गई है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है, तो वहाँ से इसका तार निकाल देता हूँ तो सही हो जाता है। तो ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम तो मैं ऐसे टेक्निकल ऐसे ही सोल्व कर लेता हूँ। अब आपकी तरफ क्या प्रॉब्लम है, या तो आप अनअकैडमी को लिख दो भाई, ठीक है ना? इससे बात कर लो अनअकैडमी को क्या प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के डाउनलोड हो रहे हैं, तो आप इतने बड़े-बड़े कमेंट करने के बजाय इसका सॉल्यूशन तो मैं कैसे बताऊँ कैसे करूँ? मेरे पास तो बहुत सारे ये 2-3 सॉल्यूशन है। ऐप डाउनलोड कर लो वापस से, इसको डिलीट करके वापस से डाउनलोड कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, सब लोग आंसर देने की कोशिश करो। ऐप अपडेट कर लो, बहुत सारी चीजें हैं। करो तो सही, लेकिन आप कुछ करते नहीं हो। फोन में डाउनलोड कितनी चीजें हैं यार। निर्मल, आपने भी क्या बात कर दी। इंडियन होकर आपको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, बताओ कैसे काम चलेगा। क्या हम लोग सोल्व करें? आइए सोल्व करते हैं। मुझे आप बताइए, क्या आपको कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होगा? देखना, ऐसा क्वेश्चन एक मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। देखिए यहां पर, क्योंकि अब धीरे धीरे है ना चीजें रिपीट होना शुरू होंगी, तो एक बार तो लगेगा अजीब, लेकिन बाद में मैं कहूंगा देखिए यहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था इस क्वेश्चन में, क्या थोड़ा बहुत आपको याद है क्या? इस क्वेश्चन के करने का वैसे होल स्क्वायर वाला तरीका बताया था, लेकिन होल स्क्वायर के बाद मैंने उसको काट दिया था क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूले नहीं समझा है। तो मैंने इसको बताओ डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो कोस थीटा से डिवाइड किया था, कोस थीटा से डिवाइड किया था, कोस थीटा से डिवाइड किया था और सेक बन गया था। बताओ याद है क्या थोड़ा बहुत? तो इसमें 90 डिग्री रख रहे थे उसमें, बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताता हूं क्योंकि कहीं भी वापस रिपीट हो सकता है। मैं यहां पर अगर साइन से इसको रिपीट कर दूं या कोस का इसमें भाग दे दूं, तो ये क्या बनेगा अपने पास? 5 tan थीटा बनेगा। ये इस कोस को ही गायब, इस 5 को रख लो अपने पास एक जगह सुंदर सा, साइन सा भाग दे दो, तो यहां पर 5 sin थीटा माइनस कोस थीटा, 5 sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 है। इस 5 को मुझे स्वतंत्र करना है, यहां पर ये परेशान हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सब जगह डिवाइड कर रहा हूं साइन से। यहां भी डिवाइड कर रहा हूं मैं साइन से, और यहां भी डिवाइड कर रहा हूं मैं साइन से। तो सभी लोग मुझे बताइए, साइन यहां पर क्या बन गया? साइन से साइन तो कट गया, और 5 बराबर 5 माइनस कोट थीटा बराबर क्या आपने पास कोसेक थीटा बन गया। ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया है। मुझे पक्का यकीन है कि 30 से 35% लोगों को वो चीज याद नहीं है, और मैं भी चाहता हूं, और याद नहीं होती भाई, एक बार में किसी को भी याद नहीं होती। लेकिन ये मैं आप लोगों को 100% बता रहा हूं कि पहला क्वेश्चन किया, लगभग 60-65% बच्चों को याद है। दूसरा याद करने के बाद अगली बार सिर्फ और सिर्फ 5-10% बच्चों को ही प्रॉब्लम रहेगी, और तीसरा क्वेश्चन फिर करवा दूंगा तो फिर 100% लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यही पढ़ाने का तरीका होता है, यही सिस्टम होता है एक दूसरे को सिखाने का। आप लोगों को पता होगा कि सब एक ही, मतलब यही क्वेश्चन सेम, आजकल इतना टेक्नोलॉजी आ गई है कि हर टीचर ऐसा तो है नहीं, हर टीचर के अपने अपने क्वेश्चंस, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले जैसे होता था कि हर फैकल्टी के अपने अपने क्वेश्चन है। अब तो सभी के क्वेश्चंस मिक्स हो गए हैं, क्योंकि सभी के पास ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, पता रहता है कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तो बस ये बताने का तरीका, दूसरे को सिखाने का तरीका कि कैसे सिखाया जा सकता है, यही एक दूसरे को थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस रहता है। बाकी सेम ट्रिक्स हैं, सेम बताने का तरीका है, सब कुछ सभी का सेम है। तो आप किसी से भी मैथ्स पढ़ सकते हो, ये आप लोग याद रखना। सबके तरीके आजकल सेम हो गए हैं। आप लोग ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब कहीं पर आप लोग पढ़ लो, सब फैकल्टियों के तरीके सब सेम है, एक ही तरीके से आपको पढ़ाएंगे। देखिए यहां पर मुझे ये बताइए, अक्स साइन थीटा, यहां पर भी साइन से भाग दे दो, तो साइन से भाग दोगे तो अक्स बचेगा। यहां पर साइन से भाग दोगे तो ये बन गया कोट थीटा, और यहां पर साइन से भाग दोगे तो ये बन गया अपने पास कोसेक थीटा। तो मुझे बताओ कि अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये है, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर, अगर अपने पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर एक्स है, तो मुझे बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/5 होगा। बोलिए ये बात आप लोग जानते हो क्या? सभी लोग ये चीज सिखाने की कोशिश करो। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? और अगर ये बात आप लोगों को पता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो पूछी एक्स साइन थीटा प्लस कोस थीटा 5x-1, यहाँ पर अगर आप लोग पुट करोगे 1/5 पुट करोगे -1, तो बताइए आंसर जो आ गया वो 0 आ गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर करके ऐड करो, हो सकता है x की वैल्यू आ जाए, हो सकता है साइन और कोस की कोई टर्म नहीं बच जाए, क्योंकि कॉमन आने के बाद कहीं टर्म अपने पास बच नहीं जाए, वो चीज आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, 1/5 कैसे सोनू, एक काम करना, वो आप जो सेकंड क्लास मैंने ली थी 2 नंबर पहली क्लास, उसको आप लोग देख कर आओ भाई। कुछ लोग एकदम ही मतलब उन चीजों को कुछ नहीं पता उनको, ये बात मैं आपको बहुत बता कर आया हूं, अब हर क्लास में तो मैं कैसे बता सकता हूं। और अगर मैं मना नहीं करूंगा ना, तो आप लोग खुद देखना, प्रत्येक बच्चा जो रेगुलर है, आप लोग खुद देखना कि स्टूडेंट लास्ट क्लास में जिस दिन मैं खत्म करूंगा ना, उसके बाद 1/p लिख दूंगा। जब अपनी लास्ट क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की, आप खुद नोट कर लेना, उस दिन भी कुछ बच्चे पूछेंगे ही कि सर ये कैसे लिख दिया। आ रही है ना बात समझ में आपको? तो मैं एक बार आपको समझाऊंगा, धीरे 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 आपको चीजें याद होनी चाहिए। जो बच्चा रियल में समझना चाहता है, तो 2 बार 3 बार 4 बार देखकर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। मासूम एक्स कैसे, वैसे ही मजाक मजाक में लिख देता है कभी कभार एग्जामिनर, कोई बात नहीं। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ये एक्स आएगा। मासूम भाई, आप बहुत मासूम हो, दुनिया बहुत आगे निकल गई दोस्त। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर ये पावर 6 नहीं है, ध्यान रखना, ये पावर x है। यहां पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 17 नंबर में। सही कर लेना इसको। गगन वर्ड आगे निकल गया तो उसको वो है ना, मासूम मासूम रह गया ना। मासूम जो है वो मासूम रह गया कि ये कहां से आया, उसको ये नहीं पता कि ये कहां से आया। तो अब उसने कभी कभार एग्जामिनर मजाक कर लेता है मासूम के साथ, तो वो लिख देता है। हाँ, आज गहरा घोड़ा नहीं है यार, उसकी बहुत याद आ रही है भाई आपको। आगे चले। यहां पर sec की पावर 6 थीटा बराबर 10 की पावर x थीटा प्लस ये है। मुझे बताओ sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या मुझे बताइए, ये आपको याद है क्या कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा होता है? देखिए, मैं आपको सोचकर चल रहा हूं, जब तक मैं नहीं पढ़ाता तब तक मैं हर चीज आपको बताता हूं। अगर आप लोग अलजेब्रा की बात करो, तो ये जो अपने पास है वो sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। और सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 + tan² थीटा। और अगर 1 + tan² थीटा का होल क्यूब अगर आप लोग कभी भी करते हो, तो a + b का होल क्यूब, a + b का जो होल क्यूब होगा वो अपने पास होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a + b। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या आप लोगों को पता है क्या? तो a का मान यहां पर 1 है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होना है। b का मान tan² है, इसका क्यूब करोगे तो 10 की पावर अपने पास कितना होगा, 4 थीटा a² प्लस b²। अपने पास यहां पर ये है, इसका a क्यूब b क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो पावर 6 जाएगी, a क्यूब और b क्यूब, स्क्वायर का क्यूब करोगे तो पावर 6। 3ab, a का मान 1 है और b का मान है tan²। और इनटू अपने पास 1 + a + b, a का मान 1 है और 1 + tan² थीटा। तो मुझे ये बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है, मुझे ये समझाने की कोशिश करो। 1 + 10 की पावर 6 थीटा और प्लस अपने पास यहां पर होगा 3 tan² थीटा। और 1 + tan² को क्या आप लोग सारे लोग मिलकर एक साथ पास में बैठकर एक दूसरे से डिस्कस करके और सभी अगर एक मत हो जाओ, तो मुझे ये बताओ, क्या 1 + tan² को सेक स्क्वायर लिख लोगे क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो अगर कंपेयर करोगे, तो अपने पास 1, ये रहा अपने पास 1 तो है ही, 10 की पावर 6 है यहां पर, इसका मतलब x की वैल्यू तो अपने पास 6 होगी और y की वैल्यू अपने पास 2 होगी। यहां पुट करोगे 36 अपने पास, और अपने पास 4 होगा, तो √32। और √32 का मतलब ये 4√2 होगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या?
देखिए, मैंने आराम से, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी फ़ॉर्मूला बता दिया कि बच्चों को क्या पता फ़ॉर्मूला याद नहीं हो। ए का मान मैंने बता दिया है, बी का मान मैंने बता दिया है कि ए की जगह आप लोग 1 रख लो इस फ़ॉर्मूले में और बी की जगह आप लोग tan स्क्वायर रख लो। आप बैठे-बैठे अगर देखते ही देखते रहोगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। खुद भी फ़ॉर्मूले में रखा करो, कभी-कभार थोड़ी-सी मेहनत खुद भी किया करो, तो चीज़ें आप लोगों को पता लगेंगी। रोहित, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे दोस्त, इसके बराबर में ये दिया हुआ है। यहां पर जब इसको खोला मैंने, इस चीज को जब खोला, तो अपने पास इसको खोलने पर ये आया 10 की पावर 6 थीटा। इसका वैल्यू जो आई 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और अपने पास +1 और बराबर में दिया हुआ है 10 की पावर x थीटा प्लस 3 इंटू 10 की पावर y थीटा और सेक अपने पास sec की पावर y थीटा +1 अपने पास दिया हुआ है। तो अब पूरा दिमाग लगा दो। अगर रात को जैसे लेट हो जाते हो, नींद आने लगी, सो जाओ। सुबह 3 बजे का अलार्म लगा दो, उठ जाओ और फिर मुंह धोकर फिर शुरू हो जाओ कि अपने पास इधर 10 की पावर 6 है, इधर 10 की पावर x है। फिर दिमाग में नहीं आएगा, फिर सो जाओ। 9 या 10 बजे का अलार्म लगाकर फिर उठो, फिर नहा धोकर खाना खाओ, पूजा पाठ करो, फिर सोचो। ऐसे 2 या 3 दिन में आपको समझ में आएगा कि कंपेयर अगर कर ले हम लोग, तो x की वैल्यू यहाँ तो पावर 6 है और यहाँ 10 की पावर x है, तो x का मान 6। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है और यहाँ पर पावर 2 लगी हुई है। तो ये चीज अचानक समझ में नहीं आएगी। 2 या 3 दिन का ये पूरा प्रोसेस होता है। ये चीजें तो ऐसे हम लोग देखते हैं, सभी बच्चों ने ऐसे ही किया है। कम से कम ये मैंने, क्योंकि पिछला जो बैच था, सभी बच्चे ने यहाँ पर जो बैठे हैं आपको छोड़कर 100% बच्चों ने पिछला बैच लिया था और उनको कहा था कि अगले बैच तक ये 5-7 दिन की जो प्रोसेस है, इसको आप कंप्लीट करना। तो ये बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनके दिमाग में तुरंत आ गया। आप भी ये सीखो, थे ना पिछले बैच में। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? एक बार बताना मुझे सभी लोग। सुमेर सिंह, आप भी थे ना? बिल्कुल ठीक है भाई। अब क्या बताएं यार, इतनी छोटी चीजें मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये एसएससी का बैच है, एसएससी का बैच है, एसएससी का बैच है और मैं यहां पर मेंस तक आपको पढ़ाता हूं। मैं ओनली प्री का नहीं पढ़ाता। आप 100% मैं कह रहा हूं, जितने भी लोगों को कहीं भी ज्वाइन कर लेना, मेंस भी ज्वाइन करोगे तो मेरी याद आपको पक्का आएगी। मतलब आपको प्री और मेंस अगर 7 मंथ्स अगर आप मुझे देते हो, तो याद रखना आपको उसके बाद मैथ्स के लिए कहीं भी आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन टाइम नहीं देना। फिर तो सेल्फ आपको तैयारी करनी है जितनी ज्यादा हो सकती है। लास्ट में सुनेंगे भाई, अभी मत सुनाओ। मुझे आप लोग ये जो क्वेश्चंस रटे रटाए से जो क्वेश्चंस आते हैं, a+a sin थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर अपने पास अगर c है, इसका तो फॉर्मूला मैं बता कर आया हूं। तो मुझे बताइए b sin थीटा माइनस a कोस थीटा की वैल्यू अगर कभी भी पूछ ले कि ये क्या होगा, तो क्या a² प्लस b² माइनस c² का रूट? बताइए, याद है क्या? सारे लोग एक बार बताओ। हाँ ना बोलिए, ये चीज पता है क्या? तो अब जो बच्चा बेसिक नहीं पढ़ा होगा भाई, फिर टाइम आपका भी वेस्ट होता है, दूसरे बच्चों का भी वेस्ट होता है। आप लोग कम से कम, मैं बार बार बताता हूं बच्चों को कि एक बार मैं हर चीज आप लोगों को बताता हूं, लेकिन उसके बाद अगली क्लास में मैं मेरी तरफ से मानकर पहले मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो हो आप। लेकिन एक बार बताने के बाद ये चीजें आपको पता होनी जरूरी हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मान अगर पूछा है, तो मुझे बताइए यहाँ पर इसकी ए और बी का मान 1 और 1 है। ए और बी का मान 1 और 1 है। तो जब प्लस की जगह माइनस आएगा, तो ये 1 इधर उधर जब जाएगा तो क्या दिखाई देगा क्या? ए और बी 1 और 1 है, तो 1 इधर उधर जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। वो आपको लगेगा कि यार ये तो चेंज हो ही नहीं रहा। ये 1 इधर उधर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा क्योंकि 1 है। तो बताओ अक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी a², ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 +1 -7/4। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो 4 में से 8 ये सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद आएगा 1/4, तो रूट करोगे तो आंसर कितना आ गया? 1/2। ये आपका आंसर है। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? एक बार मुझे बताओ। थ्योरी पढ़कर आइए, उसके बाद सिखाने का काम मेरा है और मैं ये नहीं सोचता कि आपको आती होगी। मैं हर छोटी से छोटी चीज बताता हूं। हर जितनी भी चीजें थी मैंने आपको ये भी बताया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है।
यहां से मैंने शुरुआत की थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये बात भी मैंने आपको बताई है। लेकिन आगे धीरे-धीरे चीज़ें आपको खुद को याद करनी है, थोड़ी मेहनत करो भई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लोग अब नहीं तो साल भर बाद करोगे, फिर उसके बाद उस टाइम नहीं करोगे तो 2 साल बाद करनी पड़ेगी, फिर नहीं करोगे तो प्राइवेट जॉब में करनी पड़ेगी। मेहनत तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी कर लो। कंपेयर क्यों किया? मुझे ये बताओ, x की पावर अगर अपने पास 2 है, बराबर अपने पास 2 की पावर, अपने पास x की पावर अगर अपने पास यहाँ पर y है, तो y का मान कितना होगा? मुझे ये बताइए आप लोग, सभी लोग, क्या इस चीज़ को अगर मैं सोल्व करूँ, ध्यान से देखना, कोसेक थीटा को अगर मैं सोल्व करूँ, तो 1 अपॉन साइन थीटा और ये 1 अपॉन ये, देखिए मैं स्टेप खा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कि इसको सोल्व करने पर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसको सोल्व करने पर 1 अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा। मुझे बताओ इससे ये कैसे आ गया? एक बार सारे लोग मिलकर बताना, क्या बात समझ पाए हो क्या? रिया को नहीं समझ में आया, रिया को समझा कर रहेंगे। और आज रिया आप अपना हैंड ऊपर करना, आपसे बात करेंगे हम, या किसी से भी कर लेंगे रिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। आप लोग दूसरे बच्चे, देखो, मैं टीचर हूं, मैं फैकल्टी हूं, मैं किसी भी बच्चे को कुछ भी बोल सकता हूं। लेकिन आप लोग जो है, और जिस बच्चे को बुरा लग जाए कभी भी, तो मुझे बता दिया करो सारे लोग। मैं आपसे कहूंगा यार सॉरी, मैं आगे से ऐसे नहीं बोलूंगा। लेकिन आप लोग स्टूडेंट हो, आप एक दूसरे के बराबर हो। आप लोग किसी बच्चे को कुछ भी मत बोला करो, क्योंकि बच्चा मेरी बात का तो फिर भी वो बुरा नहीं मानता। आप लोग लेकिन किसी के पीछे मत पड़ा करो। किसी को अगर नाम लूँ मैं और उसको कुछ बोल दूँ, तो आप लोग ये सोच लिया करो कि उसको अगर बुरा लगे तो फिर आप मन में मत रखा करो, दिल में रखोगे पूरी रात खराब हो जाएगी। अभी मैंने कुछ बोला, फिर आप पूरा टाइम ही खराब हो जाएगा, ना पढ़ पाओगे। और फिर इससे अच्छा है मुझे बोल दिया करो, मैं कहूँगा ठीक है भाई, आगे से नहीं बोलेंगे, सॉरी, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। और तो क्या है। यहाँ पर देखिए, लेकिन एक दूसरे के साथ कोई सिंपल मजाक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी बच्चे के पीछे मत पड़ा करो आप लोग। मैं किसी को भी भाई बोल सकता हूँ, किसी को भी बहन बोल सकता हूँ, आप लोग पीछे मत पड़ा करो। लेकिन देखो, आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना, राजा मेरी बात भी सुनो। यहाँ से पहले रिया को समझाते हैं। तो साइन एलसीएम आ गया, तो ऊपर ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन से साइन कटेगा, 1 प्लस कोस थीटा। बोलो ठीक है क्या? तो यहां से मुझे बताइए, ये तो पहले से ऐसा है ही, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और इसको भी थोड़ा सा अगर आप लोग सोल्व कर लो एक स्टेप साइन और कोस में, तो ये भी वही आ गया रूट के अंदर, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। बोलो ठीक है क्या? बराबर जो अपने पास होगा, ये अपने पास होगा 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब सारे लोग मिलकर ये बताओ, इनटू करोगे तो अपने पास ये रूट हट जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएगा संजीत गुप्ता। मुझे ये बताओ गुप्ता साहब, कि यहां से मैं कंपेयर कर लूं या सीएनडी लगाऊं? यहां से मैं सेम ही चीज है, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, 1 माइनस आर 1 प्लस कोस। आपको लगता है कि टाइम बहुत है सर, और आज घर पर भी कोई नहीं है, मैं बैठा बैठा क्या करूंगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। या आपको लगे कि सर 1-2 मिनट में घर पर कोई आने वाला है, तो आप इसको सीएनडी लगा देना। या आप सोचोगे यार अभी घर पर ही है, मुझे 1 सेकंड में ही उठना पड़ेगा, तो कंपेयर कर लेना, आर का मान पूछा है, कोस थीटा आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, सब लोग समझ पाए हो क्या? आगे मैं बढ़ता हूं। आर के फिर से देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है ये वाला, चलो करो। देखिए, लास्ट स्लाइड देख लो गोपाल एक बार। विभू मैं इतना ही फनी कहाँ हूं यार, मैं तो हंसता ही नहीं हूं, मैं तो हंसता ही नहीं हूं।
लेकिन क्लास में मैं नहीं हँसता हूँ, मेरे स्टाफ में और घर पर सबसे ज़्यादा मैं ही हँसता हूँ। बेटा है मेरे 4 साल का हो गया है, उसके साथ बस मज़ाक करते रहो। वो मेरे को धो लेता है, मैं उसको धो लेता हूँ, दोनों चीज़ें चलती रहती है। जब मेरा ऐसे मूड नहीं होता है, मैं थोड़ा ऐसे लगता है थका हुआ हूँ, तो वो मेरे को धो देता है। जब मैं थोड़ा सही रहता हूँ, तो मैं उसको धो देता हूँ। दोनों बस यही चीज़ें चलती रहती हैं, जब यहाँ नहीं होता तो। देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं एक क्वेश्चन याद कर रहा था आप लोगों के लिए यहाँ पर, ध्यान से सुनना। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन अगर है अपने पास, ये ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। अक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा बराबर अपने पास ये दिया हुआ है, साथ ही ये दिया हुआ है साइन अक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा बराबर। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं भैया, एसएससी का क्वेश्चन है, मेरा सोल्व किया हुआ है, धीरे धीरे मुझे याद आएगा। कोई गलती हो जाए तो हम लोग उस चीज पर बात कर लेंगे। और बराबर अपने पास शायद बराबर में दिया हुआ होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा या अक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा, ऐसा कुछ दिया हुआ था। और यहाँ पर वैल्यू पूछी थी अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कि वैल्यू क्या होगी। तो पूरी थीम आप लोग समझिए कि क्वेश्चन क्या है अपने पास। मुझे ये क्वेश्चन यहाँ कुछ है, मैं बाद में लिखूंगा, धीरे धीरे सोल्व करते जाता हूँ, जैसे ही याद आएगा वैसे ही मैं लिख दूंगा कि यहाँ पर अपने पास क्या है, वो चीज मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इस चीज को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्या इस बात को हम लोग अक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कोस थीटा इंटू वाई कोस थीटा वाई कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बराबर में क्या है, थोड़ी देर में मैं लिख देता हूं। बोलिए, ऐसे लिखा जा सकता है? आप लोग एकदम ये बात मुझे बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद अपने पास यहां पर क्या अक्स साइन थीटा की जगह, ध्यान से सुनना आप लोग, अक्स साइन थीटा की जगह क्या आप लोग वाई कोस थीटा पुट कर सकते हो क्या? आदित्य ने जैसे बताया कि उस क्वेश्चन में बराबर में सर साइन थीटा इंटू कोस थीटा था, उसकी बात हम लोग मान लेते हैं कि ये था। ठीक है, आदित्य को याद है। नहीं तो हम लोग बाद में भी लिख देते कि क्या आता, वो हम लोग आसानी से पता कर लेते। तो वाई कोस थीटा इसकी जगह लिख दिया, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास ये चलने ही लग गया। आदित्य ने बता दिया, उसका क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या दोनों जगह से वाई कोस थीटा कॉमन आ रहा है क्या? वाई कोस थीटा कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, बराबर अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो मुझे ये बताइए आप लोग, कोस से कोस अपने पास कट गया, तो वाई की वैल्यू क्या साइन थीटा आ गई है क्या? ये इतनी चीजें गिवन है, ये दो चीजें गिवन है यहां तक, और ये हम लोगों से पूछा है। तो ऐसे ही y का मान यहां पर अगर आप लोग रख दोगे साइन थीटा, y का मान यहां पर अगर साइन थीटा रख दोगे, तो साइन से साइन कट के कोस अक्स बराबर कितना आ जाएगा, कोस थीटा। और मुझे बताइए, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, क्या वैल्यू अपने पास 1 आ जाएगी? बोलो, बात समझ पा रहे हो क्या? ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ही एसएससी के आए हुए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, नॉर्मली क्या होता है, कुछ बच्चों का रटा हुआ ही रहता है, वो तुरंत आंसर दे देते हैं। तो हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, मिलकर सारे के सारे उस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ताकि बच्चे को वो क्वेश्चन तो समझा ही दें और साथ उसका दिमाग थोड़ा सा और बढ़ा दें। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये वाला है, चलो करने की कोशिश करो। 20 नंबर, बोलो एकदम ठीक है क्या? ये दिया हुआ है भाई, अक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा गिवन है। तो अक्स साइन थीटा की जगह अपने पास वाई कोस थीटा लिख दो, या वाई कोस थीटा की जगह अक्स साइन थीटा लिख दो। वो मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं, आंसर दोनों तरीके से आएगा। रिपीट कर रहा हूं विकास, सिर्फ आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक स्टेप में पूछता जाऊंगा। मुझे सबसे पहले ये बताओ, इस चीज में क्योंकि अक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा दिया हुआ है, बराबर के आगे ले जाओगे, तो इस चीज को पहली स्टेप कलरफुल मेथड की, मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर, क्या यहां पर कितना चेंज कर दिया क्वेश्चन, देखना ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो। साइन की पावर 4 थीटा, मुझे बताइए यहां पर वाई कोस थीटा, कोस की पावर 4 थीटा बराबर अपने पास साइन की पावर 4 थीटा।
प्लस कोस की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? पहली स्टेप सारे लोग बताओ कहां से आई? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? युवराज को नहीं समझ में आया। युवराज मैं आपको पकड़ता हूं सबसे पहले, बाकी को तो अंकिता को तो बाद में देखेंगे और बाकी लोगों को प्रवेश को भी बाद में देखेंगे। मुझे सबसे पहले ये बताइए, साइन क्या नहीं समझ में आया वो भी मुझे पता है, आपको क्या नहीं समझ में आया वो भी पता है। मुझे ये बताओ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को प्रवेश मुझे बताना, अंकिता मुझे बताना, और एक पहले सबसे पहले किसको पकड़ा था वो भी बताना। मुझे ये बताइए, क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐसा मैंने लास्ट में लिखवाया था? बताइए सबको याद है क्या? युवराज मुझे बताना कि ये आपको याद है क्या? मैंने 7 पॉइंट लिखवाए थे और मैंने कहा था ये याद कर लेना, तो ये कहां से मैंने लिख दिया? बोलो समझ पाए हो क्या? इस चीज की जो वैल्यू है उसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया साइन की पावर 4 कोस की पावर 4। बोलो याद है क्या? दूसरा, कोसेक और सेक ऊपर जाएगा तो साइन और कोस में कन्वर्ट होगा। इसको मैं नीचे से उठाकर, नीचे बेचारे परेशान थे, उदास उदास लग रहे थे, तो नीचे से उठाकर मैं ऊपर ले गया, तो ये बन गया साइन इंटू कोस। बोलो अब तो सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं क्या करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है लेकिन चीजें चेंज तो होती हैं, नया क्वेश्चन तो बनता ही है। जब तक नया क्वेश्चन नहीं बनाएंगे दिमाग कैसे चलेगा? मुझे ये बताइए, क्या अक्स साइन थीटा अपने पास यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अक्स साइन थीटा की जगह क्या वाई कोस थीटा लिख सकते हो क्या? दूसरी स्टेप, और y cos थीटा क्या कॉमन भी आ जाएगा क्या? मैं दो काम साथ कर रहा हूं भाई, यहाँ y cos थीटा लिख रहा हूं और मैं स्टेप बढ़ा नहीं रहा हूं, मैं कॉमन भी ले रहा हूं, तो यहां पर बचेगा साइन की पावर 4 और यहां पर बचेगा अपने पास cos की पावर 4 थीटा। मुझे बताइए, और बराबर में अपने पास है साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, लेकिन यहां पर इंटू अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा है ही। बोलिए बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? इससे तो ये कटेगा। देखिए पिछली बार जो आया हुआ क्वेश्चन है ना, मनीषा क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ? दीपक आपसे मैं बात करूंगा, मैं हर चीज आपको बता रहा हूं भाई, कि वाई कोस थीटा लिख दिया यहां से, अक्स साइन थीटा बराबर गिवन है वाई कोस थीटा। अब इतनी चीजें तो आप पकड़ो मेरे दोस्त, नहीं तो फिर आप लोगों को आगे प्रॉब्लम आएंगी बहुत सारी एग्जाम में। यहां पर इसकी जगह वाई कोस थीटा लिख दिया, वाई कोस थीटा ये रहा, वो मैंने कॉमन ले लिया। यहां से पिछला जो आया हुआ क्वेश्चन है उसमें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बच रहा था कॉमन लेते ही, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब की बार बच नहीं रहा, तो फिर ये काटने के लिए इसीलिए ये लिखा हुआ है, ताकि अपने पास कोस से कोस कट जाए। बताओ अक्स की वाई की वैल्यू क्या साइन थीटा आ गई है क्या? और y की वैल्यू साइन थीटा जब यहां पुट करोगे तो साइन थीटा और y दोनों सेम है, कट के अक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी? कोस थीटा। तो मुझे बताओ अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया है? बोलिए प्रत्येक बच्चा ये बात समझ पाया है क्या यहां से, कि हम लोगों ने क्या सोल्व कर लिया है? अब तो आपको पता लगना चाहिए भाई। देखो एक बात मैं कहता हूं, काफी जगह ये वाला जो क्वेश्चन है, आप लोग इस आंसर अपने पास 1 आ गया। काफी जगह ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग इस टाइप से देखने को मिलता है, इस टाइप से आप लोग सीखते हो कि अक्स बराबर, अक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा दिया हुआ है। ध्यान रखना, तो अक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्या होगा? तो मुझे बताओ अक्स अपॉन वाई क्या होगा? तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बताओ अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर पूछा है, तो अपने पास यहां पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? अक्स का मान कोस थीटा और वाई का मान साइन थीटा। काफी जगह में ये चीज ऐसे पढ़ाते हुए देखी है, लेकिन याद रखना वो कॉन्सेप्ट गलत है। अक्स का मान अपने पास के कोस थीटा होगा, कहीं पर वो क्वेश्चन गलत भी करवा सकता है। ये रेशियो में मान है, के साइन थीटा है, तो के बचा रह जाएगा, के बचा रह जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है जिसमें बच्चे फिर गलती करते हैं। याद रखना इस टाइप से दे देगा यहां पर अक्स साइन थीटा बराबर 2y कोस थीटा, अपने पास इस प्रकार से दे देगा 2y कोस थीटा। ऐसा भी कभी कभार वो दे सकता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। और फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो मान आता है वो ऐसे अजीब सा अपने पास आता है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नई चीजें अगर आप लोग रटते हो तो वो भी पता होना चाहिए कि कहीं पर गलती भी हो सकती है, अगर ऐसे पढ़ोगे तो वो तरीका वही होगा। अक्स साइन थीटा की जगह अपने पास वाई कोस थीटा रख दो, 2y कोस थीटा। तो अपने पास यहां से
कॉमन आ जाएगा y cos थीटा। तो ऐसा कुछ मतलब क्वेश्चन बना हुआ है, मैं कल देख कर बता दूंगा। अभी मुझे ये भी कम याद था, फिक्स क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, कल मैं देख कर आपको बता दूंगा। थैंक यू भैया आपके ब्राउन हेड के लिए। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, सेम वो वाला ही क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हमने शुरुआत किया था, कोसेक की पावर 4 थीटा वाला क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन था कहाँ गया ये वाला? क्या आप लोग ये वाला क्वेश्चन खुद कर लोगे? मैं स्किप कर दूं, बोलो ठीक है क्या? ये इधर लाओगे तो कोट की पावर 4 बनेगा। मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक बच्चा 100% इसको खुद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगले 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। ये वाला जो क्वेश्चन है वो एसएससी में आया हुआ है। उसके बाद एक बार क्वेश्चन आने के बाद उस टाइप का और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, हम बैठे-बैठे टीचर लोग दिमाग लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। कहीं लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, नहीं बनाते। मुझे बताओ यहाँ पर सबसे पहले ये जो आगे बढ़ता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कोस स्क्वायर थीटा होगा? ये बात एक बार बताना, क्या आप लोग सही लिखी है क्या? मैंने यहाँ से देखकर आप लोग बताओ क्या ये चीज मैंने सही लिखी है क्या? क्योंकि यहाँ पर अपने पास काम आएगा अलजेब्रा, उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का मिक्स होकर भी कभी कभार क्वेश्चन आता है। ये देखो एक बच्चे ने तो लिख दिया 1331, इसका मतलब वो पक्का कहीं पर मुझसे अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, या हो सकता है किसी दूसरे से और फैकल्टी से भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि उन्होंने, क्योंकि मैं ही उस तरीके से पढ़ाता हूँ। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहां पर कोस की पावर अगर 12 थीटा है तो मुझे बताइए कोस की पावर 12 की जगह क्या साइन की पावर 6 थीटा बनेगा क्या? ये क्या बनेगा अपने पास? पावर 3 की पावर साइन की पावर 5 थीटा बनेगा। कैसे बना? क्या आप लोग सारे लोग समझ पा रहे हो? एक बार बताओ। यहां पर दोनों तरफ पावर 6 कर देंगे तो साइन की पावर 6 को दोनों तरफ 6 कर दोगे तो कोस की पावर 12 है। आधी पावर है यहाँ पर। 5 कर दोगे पावर उसके अनुसार तो अपने पास यहाँ पर 5 थीटा बराबर कोस की पावर 10 थीटा है। तो अपने पास मतलब पावर आधी है साइन की, तो ये कितना होगा? 3 साइन की पावर अपने पास 4 थीटा, और ये अपने पास क्या होगा? कोस की जगह साइन क्यूब थीटा अपने पास आ जाएगा। और ये याद रखना, अभी तो मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन अलजेब्रा में ये चीज मैं बता चुका हूँ वहां पर आपको। ये जो फॉर्मूला है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला है। जल्दी कैसे पहचानोगे? पहचान गोपाल को नहीं समझ में आया? गोपाल मुझे ये बताओ, गोपाल आप बाद में मना करते हो, मुझे ये बता दो कि ये चीज आपके समझ में आई क्या कि साइन थीटा बराबर कोस की पावर अपने पास 6 स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया? ये बता दो बस, बाकी सब छोड़ दो। गोपाल और मध्य दो लोगों को। तो मुझे ये बताओ, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ पावर अगर 6 कर दोगे तो कोस की पावर 12 की जगह क्या साइन की पावर 6 होगी क्या? दोनों तरफ पावर 6 करने पर 12 कब बनेगा? जब दोनों तरफ 6 करोगे। 10 कब बनेगा? जब दोनों तरफ पावर 5 करोगे, तो इधर साइन की पावर 5 कोस की पावर 10, ये बन जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा के होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है ये वाला। जब भी आप लोग याद कीजिए, जब भी 1 3 3 और 1 की फॉर्म में अगर हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हो, तो फिर ये अपने पास पहले का क्यूब और ये अपने पास लास्ट का क्यूब है। ए का क्यूब ये रहा, बी का क्यूब ये रहा, क्योंकि फॉर्मूला यही बनता है ए का क्यूब प्लस अपने पास 3a² बी प्लस 3b²a। तो ए और बी का मान तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग इस चीज से पहचानते हैं कि इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू 3 है। क्या अपने पास 3 का 3 तो 3 ही रहेगा क्या हमेशा? मुझे बताओ, क्या ऐसा लिख सकता है क्या कि एसएससी के पेपर में तो 3 ऐसे लिखते हैं, और अपने पास जैसे आप लोग पीओ के पेपर में या बैंक के पेपर में पहुंचे तो 3 हम लोग ऐसे लिखते हैं? मुझे ये बताइए, या पटवारी के पेपर में जब आप लोग पहुंचे, पटवारी हल्का के पेपर में, तो 3 की जगह खाली छोड़ते हैं कि 3 लिखते ही नहीं वहां पर? क्या ऐसा कभी होता है? क्या ए और बी की जगह तो अक्स और वाई कुछ भी आ सकता है, अक्स वाई आ सकता है, साइन कोस आ सकता है, पी और क्यू आ सकता है, लेकिन क्या 3 तो हमेशा 3 ही रहेगा क्या? इस चीज से हम लोग पहचानते हैं, ये फिक्स रहता है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप दोपहर में पेपर कर रहे हो तो 3 ऐसे, और शाम को पेपर कर रहे हो तो 3 के ऊपर पैर हो गए ऐसे, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। शाम को पेपर कर रहे हो तो ऐसे हो गया, सुबह ऐसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। 3 तो 3 ही रहता है। तो इन चीजों से हम लोग पहचानते हैं 1 3
3 और 1 अगर है तो ये इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, तो साइन स्क्वायर का क्यूब है ये साइन का क्यूब है और इसकी गिवन है। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1। क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? विपिन को देखो सारी बात पता है, 8 बजे 7 बजे सब बात पता है विपिन को। एक्सपीरियंस होल्डर विपिन एक्सपीरियंस बोलता है मेरे दोस्त। ध्यान दो, मैं फिर समझाता हूं, मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। अरे भाई इसकी वैल्यू 1 है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह 1 का क्यूब रखोगे तो आंसर क्या 1 ही आएगा क्या? अच्छा -1 भी है, ओहो ये -1 बता रहे हो क्या आप? तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई 0 होगा। ये लो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे आप लोग बताओ, कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया, मुझे आप लोग ये बताइए, कोसेक थीटा बराबर, मैं लिख देता हूं भाई, कोसेक थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या आप लोगों को पता है क्या कि ये अपने पास माइनस कोट स्क्वायर थीटा होगा? क्या बिल्कुल आपको याद है क्या? क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान से याद करो। तो मुझे बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, मुझे बताओ क्या माइनस का कोट स्क्वायर थीटा कैसे आ गया? गोपाल और मध्य दो लोग, मुझे बताओ ये याद है क्या? ये पहले तो इस पर बात करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, ये अपने पास यहां पर दोनों तरफ अपने पास पावर 12 चाहिए। गोपाल आप बताना भाई, गोपाल चलो भोपाल, क्या लिख रहे हो यार, पढ़ लो आप। गोपाल आप बताना, दोनों तरफ पावर अगर 12 हम लोग बना लें तो बताओ पावर कितनी बनानी पड़ेगी? मुझे ये बताइए, तो बताओ पावर 6 लगानी पड़ेगी क्या? तो इसकी पावर अगर 6 लगाओगे तो कोसेक की पावर 6 थीटा, और ये हो गया कोट की पावर 12 थीटा। पावर अगर 6 लगाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये तो इसका काम खत्म हो गया। अगर पावर 10 है तो दोनों तरफ पावर कितनी लगानी पड़ेगी? 5। 5 लगाओगे तभी तो 10 बनेगा, 5 गुना 2 10। तो इधर तो पावर 5 आप लोग लगाते हो, तो पावर 5 अगर लगाओगे तो माइनस कोट की पावर अपने पास 10 थीटा होगा। बोलो ठीक है क्या? जब भी पावर ओड हो तो माइनस कोट की पावर 10 थीटा बराबर क्या आप लोग कोसेक की पावर 5 थीटा लिखोगे? बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या कि मैंने क्या समझा दी गोपाल मेरे भाई? तो यहां पर इसकी जगह हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी जगह? कोसेक की पावर, यानी पावर आधी हो रही है, कोसेक की पावर 6 थीटा। और ये जो है कोट की पावर 10 की जगह ध्यान रखना -7 है इसके, तो इसको कोसेक की पावर 5 लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोसेक की पावर 5 थीटा। माइनस की पावर, जब भी कोई चीज माइनस में हो, ये माइनस में है, तो माइनस की पावर अगर कभी भी इसकी पावर 2 करते हो तब तो बन जाता है पॉजिटिव। और पावर अगर 3 करते हो, कोट स्क्वायर की पावर अगर 3 करते हो तो पावर 6 फिर नेगेटिव में आएगा। ये चीज तो आपको छोटी मोटी चीजें तो पता होंगी। तो यहां पर अपने पास फिर इसको क्या लिख सकते हो गोपाल? पावर मतलब ये बार बार लिखने की जरूरत है क्या बताओ? ये भी लिख लो, फिर इसकी पावर 5 कर लो, लिखना चाहो तो लिख लो, पावर 4 कर लो दोनों तरफ। तो कोसेक की पावर 4 होगा, बराबर इधर कोट की पावर अपने पास 8 होगा। ये आपको पता है पावर आधी है यार, इसमें इसमें 12 है तो इसमें 6, 10 है तो 5, तो इसमें पावर 8 है, तो कोसेक में बदलना है तो पावर कितनी होगी? 4। और यहां पर अगर कोट की पावर 6 है, पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव के साथ, तो कोसेक की पावर अपने पास कितनी बनेगी? 3। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब अलजेब्रा है यहां से आगे, ये चीज आपको अलजेब्रा में समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। ये जो फॉर्मूला बना पूरा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल क्यूब है, ये इसके क्यूब का फॉर्मूला है। तो मुझे ये बताओ, इसकी वैल्यू क्या गिवन है क्या? 1। 1 की पावर अपने पास 3, तो ये यहां पर आएगा 1। ये अपना आंसर है। और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 22 भी ऐसा ही है, 23 भी ऐसा ही है, 24 भी ऐसा ही है, और 25 मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही कर लोगे सी एन डी लगाकर। देखो कर लोगे क्या?
अंशु इसमें तो सी एन डी मैं बता देता हूं। ये अपने पास ऐसा है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में है √3 + 1 और √3 - 1। जैसे ही सी एन डी आप लोग लगाते हो तो इधर क्या बचेगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो हम लोगों ने लगा दिया है, और इधर क्या बचेगा, √3/1। तो मुझे बताइए कोट थीटा बराबर, आज की क्लास में अभी टाइम बच जाएगा तो आज ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो कल पढ़ा दूंगा, या तो अभी तक नहीं पढ़ा है। थीटा का मान √3 जो होता है वो 30 डिग्री पर होता है, तो सेक 30 की वैल्यू हम लोग रख लेंगे, जो कि अपने पास √3/2 या 2 जो भी होती है वो रख लेंगे, थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ अपॉन में 1, तो ये होता है आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी सिर्फ ऐसे ही करो, इसी की प्रैक्टिस करो जब तक ये चीज नहीं बताई है। तो ये हाइपोटेनस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो सेक थीटा बराबर अपने पास हाइपोटेनस तो 2 है अपॉन ये √3 आ जाएगा, 2/√3। √3 हम लोग अपॉन में पसंद नहीं करते, हम लोग अपॉन में रूट पसंद नहीं करते मैथ्स में, तो ऊपर नीचे √3 से इंटू करोगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए, डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अलजेब्रा में बताऊंगा भाई मैं, वो उसमें टाइम वेस्ट मत करो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बताओ कर लोगे क्या? क्यों पसंद नहीं करते? मुझे आप ये बताओ, इस चीज को आपको ये पसंद है, एग्जाम में जब बैठे हो और मैं कहूंगा कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर बताओ 1.732, तो आपको ये वाली वैल्यू पसंद आएगी, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मैं बताऊं, या ये वाली चीज पसंद आएगी? बताओ आप लोग कौन सी चीज, ए पसंद करोगे या बी पसंद करोगे? हजार में, इसका मतलब तो ये कि हजार में 3 डिजिट तक 1732 का भाग दो, और दूसरा ये है कि 3 का भाग दे लो। क्या ए पसंद करोगे क्या आप? इसलिए हम लोग रूट में पसंद नहीं करते। इसका मतलब अपने पास होता है जब नीचे √3 आ जाए, तो इसका मतलब तो ये होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं हम लोग। मनुष्य जाति बड़ी खतरनाक प्राणी है, मनुष्य भी, वो हर चीज में दिमाग लगाता रहता है। √3/√3 ऊपर नीचे इंटू कर लिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, तो ऊपर तो बन गया √3 और नीचे बन गया 3। तो इस चीज को ऐसे था, और उसको उसको बढ़िया बनाने के लिए ये वो करने लग गया, तो ये थोड़ा जल्दी होता है, इसलिए हम लोग पसंद नहीं करते। क्या खुद कर लोगे क्या इनको? अपने आप करना, कोई नया क्वेश्चन होगा वो मैं करवा देता हूँ। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी, अलजेब्रा अपने पास लगेगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर चलो कर लो आप लोग, पिछला कर लेना भैया, मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा खुद के लिए आपके लिए। ये वाला बता देता हूँ, प्रशांत देखो। पवन, वो एकदम आसान क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर कोस स्क्वायर की जगह आप 1 - साइन स्क्वायर लिख देना, तो पूरा क्वेश्चन ये लो साइन स्क्वायर में बदल गया। या आप एक काम करो, यहां से इसको 4 को, यहां पर अगर 3 है तो क्या 4 sin² प्लस 3 sin² लिख सकते हैं क्या, मुझे बताओ? 7 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और प्लस आगे 3 cos² है ही, कोस स्क्वायर का काम खत्म हो गया, कोस को हम खा गए। अब यहां से 3 कॉमन लोगे तो अपने पास यहाँ पर 1 बचेगा, बराबर 4 है, तो 4 sin² बराबर अपने पास 1 है, 3 माइनस होगा तो साइन थीटा बराबर अपने पास आ गया 1/2। तो ये तो आप कर लोगे, वैल्यू पुट भी कर लेंगे। आज मैं पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम बच जाएगा तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। 2 sin थीटा प्लस 15 cos² बराबर 7 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह 1 - sin² लिखते हैं। +15 -15 sin² बराबर 7 है। मुझे ये बताइए, आगे जाएगा 15 sin² तो 15 sin² -2 sin थीटा माइनस अपने पास 8 बराबर 0, आगे ले गए हम लोग सभी को। अब द्विघात समीकरण यहां से सोल्व करनी आनी चाहिए, मैं यहां नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं अगला ही चैप्टर अलजेब्रा में पढ़ाने वाला हूं, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अलजेब्रा में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो 15 और 8 इंटू करने पर 120 आए माइनस का, और जोड़ने पर माइनस का 2 आए, तो आप कहोगे सर ऐसी संख्या है तो माइनस का 12 होगा और प्लस का 10 होगा।
यहाँ पर इंटू करने पर ये, ऐड करने पर ये, और साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो कुछ लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये साइन चेंज हो जाता है और ये अपने पास पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, और इस चीज का भाग लगता है 15 और 15। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई कितनी अपने पास, 3/5, और माइनस का 2/3। माइनस वाली हो नहीं सकती क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये बात भी समझाऊंगा डी पॉइंट में। तो 3/5 साइन का मान अगर आ गया है तो आगे टेन का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, 3/4 होगा। पुट करना, सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको फिर बताता हूं, यहां पर ये अलजेब्रा लग रहा है चीजों को सोल्व करने के लिए, इसलिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज में कि हम लोग यहाँ पर साइन तो चेंज करते हैं और अपने पास यहाँ पर डिवाइड करते हैं, लेकिन ये अलजेब्रा में आ जाएगा। 4/5 होगा ये। तो यहां से हाइपोटेनस और अपने पास ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो बेस या आधार 3 आ जाएगा, और उसके बाद आगे हम लोग रखना शुरू कर देंगे। ये अलजेब्रा का समशुल्क तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। ये इसको सोल्व कीजिए आप लोग। ये यहाँ पर मैं आपको बड़ा डिटेल से नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि अगले चैप्टर में फिर मुझे पूरा टाइम लगाना ही लगाना है। तो इस चीज को सोल्व करने का तरीका क्या होगा ये एक बार आप खुद सीखिए, उसके बाद मुझे तो टाइम लगाना ही लगाना है। ठीक है ना? मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? क्वेश्चन सब देखते ही सोल्व होने चाहिए। यहां पर ये जो अपने पास साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6 थीटा जो है, इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो 1 - 3। क्या मैंने लिखवाया एक बार बताइए, याद है क्या आपको? -1। और ये जो है आगे वाला, क्या ये अपने पास मैं वैल्यू पुट कर दूंगा थोड़े दिन बाद, तो मैं कहूंगा वैल्यू पुट कर दो, लेकिन आज की क्लास में हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्या ये अपने पास टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab अगर करोगे तो टेन से कोट कट जाएगा, वो अपने पास 1 होता है, इसलिए अपने पास होल स्क्वायर है। ये 1 से 1 तो अपने पास कट गया, और अब मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए सब लोग, क्या अपने पास यहां पर जो है वो अपने पास -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया? बोलो ठीक है क्या? और क्या आप लोगों को याद है क्या कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा को, क्या ऐसा मैंने बताया कि एक बार बताना, मैंने आपको टाइम बचाने के लिए चीजें बताई हैं कि इस चीज को हम लोग 1/sin थीटा कोस थीटा लिखते हैं। बताइए ये चीज आपको याद है क्या? लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे 1/sin² कोस स्क्वायर। जो चीज मैं लिखवा कर आया हूं इसका मतलब वो चीजें काम आते हैं एग्जाम्स के अंदर, बिना मतलब की चीजें मैं आपको नहीं रटवाता हूं। यह आंसर आ गया। चलो अगला करो, दो क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद ब्रेक दूंगा। 30 नंबर को करने के बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा, एक बढ़िया सा शानदार सा जिसमें बढ़िया ऐड चलेंगे, और 7:30 के बाद हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, किसी भी बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो अपना अगर आप लोग हाथ उठाओगे ऊपर तो मैं उससे बात कर लूंगा। अब तो मुझे बात करनी भी आ गई, पहली बात तो। दूसरा, लेकिन हम लोग अपना पढ़ाई का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे में से 1 घंटे 25 मिनट पढ़ते ही पढ़ते हैं। मैं आपका वो वाला टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिस बच्चे को लास्ट में रुकना हो थोड़ी देर बात करने के लिए, रुक जाया करो। ये बताइए क्या आपको याद है? क्या देखो, ये चीजें अगर मेरे बताई हुई चीजें याद कर लोगे ना तो आप देखते ही आप लोग कहोगे सर ऊपर वाले की वैल्यू तो 1 होगी। बोलो ठीक है क्या? क्योंकि 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा, जो आगे वाला कट जाएगा। बोलिए एकदम सही है क्या? अपॉन अपने पास नीचे वाले की अगर हम लोग बात करें तो इसको अपने पास सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा तो 1 है, 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा है। और इसकी वैल्यू मुझे बताओ, इसको मैं ए मान रहा हूं, ये अपने पास मैं ए मान रहा हूं, और ये अपने पास ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अगर करोगे तो क्या वो 1 + 2 sin थीटा कोस थीटा होगा क्या? 1 + 2 sin थीटा कोस थीटा, और -1 तो अपने पास सही, ये कट गया, इससे अपने पास ये कट जाएगा, आंसर आ गया 1/2। बोलो ठीक है क्या? ये काफी सारे क्वेश्चन मार्क भाई, आपने नाम या तो हिंदी में लिख रखा है या आप लोगों ने और लिख रखा है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आए हुए हैं आपके नाम के आगे।
जैसे कहीं घूमने जाते हैं ना, कहीं भी जाओ तो दीवार पे जैसे लिखा हुआ रहता है 5 भाई साबुन, 7 भाई साबुन, इस भाई साबुन का बहुत ऐड आता है। तो ऐसे ही खूब सारे क्वेश्चन मार्क भाई नाम आता है, तो मुझे वो ऐड याद आ जाता है। देखो, ध्यान से समझना, ध्यान दो आप लोग, मैं समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था, साइन थीटा इस चीज़ को हम लोग ए मान रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया इसको मैं बी मान रहा हूँ। ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, तो एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी यहां पर फॉर्मूला बन गया ए का मान साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और यहां पर बी का मान 1 है। तो मुझे सभी लोग बताइए जिसके समझ में नहीं आया कि इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा होगा, बोलो ठीक है क्या? ये अपने पास 1 है और इसकी वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आएगा तो 1, तो वो चीज़ हमें डायरेक्ट दिमाग में ये चीज़ याद है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, इस चीज़ को सोल्व करने पर, पूरा इन दोनों को सोल्व करने पर, ये कंप्लीट इसको और इसको सोल्व करने पर ओनली 2 साइन थीटा कोस थीटा बचा। क्या बाकी चीज़ तो आती है क्या? टोटल अपने पास 39 क्वेश्चंस हैं। 29 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। एक एक क्वेश्चन आपको धीरे धीरे आसानी से करवाया है और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 10 क्वेश्चन अब मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे। बोलो कर लोगे क्या? मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं सी पॉइंट पर। ठीक है, 2 पॉइंट अपने पास हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बढ़ूंगा लेकर सी पॉइंट पर प्रत्येक बच्चे के लिए। यहाँ पर ये चीजें आसान है, आए हुए क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ये क्योंकि ये चीजें सारी की सारी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलजेब्रा लगेगा, क्वेश्चन सोल्व होते हुए चले जाएंगे। तो मैं आता हूं और आकर आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूँ। छोटा सा देता हूँ मैं आपको कमर्शियल ब्रेक, जिसमें आपके सामने एड चलते हैं, रेवेन्यू टाइम होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है इस एड से।
वापिस आओ भाई, वापिस आइए सभी लोग। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं एक शानदार सा कॉन्सेप्ट पर, जिसको पढ़कर आपको मजे आएंगे। और हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर सी पर। सी पॉइंट छोटा ही है, एकदम आसान सा पॉइंट है, छोटा। ये मैं पढ़ाऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बता दूंगा, और फिर अपने पास डी। पिछला क्वेश्चन जे नहीं हुआ क्या, होना चाहिए था मेरे दोस्त ये। इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, वो अपने पास होता है ए माइनस बी। ए स्क्वायर, थोड़ा अलजेब्रा लग रहा है इनमें क्वेश्चंस में, और ये बेस्ड अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ए प्लस बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो मुझे बताओ, इस चीज को हम लोग लिख रहे हैं कोस स्क्वायर का क्यूब, और इसको लिख रहे हैं हम लोग साइन स्क्वायर का क्यूब। और बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होगा, इसको जब खोलोगे तो ये फॉर्मूला ये बनता है ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कोस की पावर 4, बी का स्क्वायर साइन की पावर 4, बी की जगह ये है, प्लस ए बी कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन नीचे तो वो चल ही रहा है, कोस 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो मुझे बताओ, कोस स्क्वायर को, वैसे तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला अभी पढ़ा ही नहीं है। तो कोस स्क्वायर को जब 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर इससे कट जाएगा, और इसकी जगह आप लोग क्या लिखोगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा। इसकी जगह तो ये लिखते हैं हम लोग, ये तो याद करवाया मैंने बहुत। तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो मुझे बताइए, ऐसे तो जब तक आप लोग दिमाग नहीं लगाओगे ना, तब तक हर क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, लगेगा कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन अगर आप लोग कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चीजें आप लोग सीखोगे। बार बार उसके बारे में सोचना है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, इस टाइप से। आइए, हम लोगों को यहाँ पर सी पॉइंट पर, जैसे ही आज आप लोग घर पहुंचते, ये मेरी क्लास के बाद, वैसे तो घर ही हो, ये लाइन तो मैं ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ। जैसे ही अभी मेरी क्लास खत्म होगी, लास्ट में बातें करने के बाद, तो ध्यान रखना, आप लोग किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, और उसका ये जो एंगल बनाओगे आप लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका बैठकर ये एंगल बनाना 30 डिग्री। मैंने कहा कि घर पर बैठकर ये बनाना, एक बच्चा कह रहा है कंफ्यूज्ड। वाओ। तो मुझे ये बताओ, जब स्केल से आप लोग देखोगे, ये अपने पास यहां से यहां तक, अगर अपने पास 5 सेंटीमीटर है, तो देखने की जरूरत नहीं है, ये 100% 10 सेंटीमीटर होगा। ये अगर आपके पास 20 सेंटीमीटर है, तो याद रखना, देखने की जरूरत नहीं है, पक्का 40 सेंटीमीटर होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री आपने बनाया तो। ये अपने पास अगर 2 सेंटीमीटर है, तो ये पक्का 4 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 1 सेंटीमीटर है, तो ये पक्का कितने सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। याद रखना, ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये बताइए, ये एंगल अगर 45 डिग्री है, जैसे एग्जाम में आप लोग बैठे हो, आपको पता लग गया कि ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो उसने कहा कि टेन 45 बताओ क्या होगा। तो आपने एक ट्राइंगल बनाया, जिसका एंगल बना लिया टेन, अपने पास 45 डिग्री। और टेन आपको पता है कि इस और इसका रेशियो होता है, इसका और इसका रेशियो होता है। क्वेश्चन सोल्व करते गए करते गए करते गए, लास्ट में टेन 45 आ गया। अपने पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, लंब का और आधार का रेशियो होता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, स्केल से देखा ये भी 4 सेंटीमीटर था, और ये भी अपने पास 4 सेंटीमीटर है। तो 4/4, बताओ टेन 45 की अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 1। लेकिन याद रखना, वहां पर ना तो आपके पास इतना टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग 30 डिग्री 45 डिग्री का कोण बना लो, और फिर ये चीजें देख लो, ये चीजें देख लो। या किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर बाकी पूरा पेपर तो मैं
5 मिनट में ही सोल्व कर लेता हूँ 24 के 24 क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन के लिए मुझे 20 मिनट मिलते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो डायग्राम बनाकर आराम से कर लूँगा। तो मैं उस बच्चे को भी समझा दूँ कि कभी-कभार ऐसी गलती हो सकती है कि ये तो आ जाए 4 सेंटीमीटर और आप लोग जैसे ही वो देख रहे हो थोड़ा-सा डायग्राम गलत बना और ये आ गया 3.9 सेंटीमीटर, तो फिर आप लोग लिख कर आ जाओगे कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 4/3.9 होती है, जो साफ-साफ गलत हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से तो आप लोग बचना। तो कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। कौन-कौन सी वैल्यूज़? ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को 0 डिग्री भी याद हो, साइन 1 भी याद हो, साइन 2 भी याद हो, साइन 3 भी याद हो, साइन 4, साइन 5 सारी वैल्यू याद हो 90 डिग्री तक। अगर सारी वैल्यू आपको याद करनी पड़ी तो एसएससी में ओनली सिलेबस में होता ट्रिग्नोमेट्री, कि बच्चा पूरी 2-4 साल इसके लगा रहे, याद कर ले, तो आपके सिलेबस में एक ही टॉपिक होता ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? तो आपको कौन-कौन सी वैल्यूज़ ध्यान रखना याद होनी चाहिए, वो वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। एक तो आपको 0 सारी नहीं, कुछ वैल्यूज़ एग्ज़ाम में बार-बार आती हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए 0 डिग्री के लिए याद होना चाहिए। दूसरा आपको याद होना चाहिए कितने डिग्री के लिए? 30 डिग्री के लिए। तीसरा आपको याद होना चाहिए 45 डिग्री के लिए सभी लोगों को। फिर याद आपको कितने डिग्री के लिए होना चाहिए? 60 डिग्री के लिए याद होनी चाहिए चीज़ें, अपने पास 60 डिग्री के लिए। और अपने पास कितने डिग्री के लिए याद होना चाहिए? 90 डिग्री के लिए आपको चीज़ें याद होनी चाहिए सभी लोगों को। यहाँ पर 90 डिग्री के लिए ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब क्या आप लोगों ने ये जो चीज़ें थी, ये 100% मुझे पता है कि आप लोगों को टीचर ने जब भी 9th 10th में आई थी ट्रिग्नोमेट्री ये वाली, इसके क्वेश्चन्स आते थे 10th में। आजकल तो पता नहीं 9th 8th से ही शुरू कर दी क्या, मुझे इतना ध्यान नहीं है। बुक्स तो मैंने वैसे देखी हैं, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। साइन, कॉस, टैन, लेकिन टीचर जो 10th वाला टीचर ने हमें बताया था कि कॉपी के पिछले हिस्से पर जाते ही ये बना लेना, क्योंकि बाद में आपका टाइम खराब हो सकता है। इसलिए उन्होंने हमें बताया था कि नोटबुक के पहले नोटबुक मिलेगी, बाद में पेपर मिलेगा, तो पहले जाते ही ये आप लोग बना लेना और ताकि आपका क्वेश्चन आए तो तुरंत वैल्यू पुट कर दो। साइन, ये एंगल है, ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। टेन, कॉट, सेक और कोसेक। क्या आपको भी ऐसा कहा था क्या उन्होंने? सेक थीटा और कोसेक थीटा? नहीं कहा? तो आप फिर बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़े। यहां से पता लगती हैं कि क्या हम लोग सोल्व करें? देखिए, फिर उन्होंने पता है क्या-क्या बताया था उस टाइम? उन्होंने ये बताया था कि आप वहाँ पर चीज़ें भूल जाओगे, तो यहाँ पर लिखने का जो तरीका होता है, एक उन्होंने कॉन्सेप्ट रटवा दिया था बच्चों को कि लिखना 1, 2, 3 और 4। क्या लिखोगे? 0, 1, 2, 3 और 4। क्या लिखोगे? 0, 1, 2, 3 और 4 और सभी जगह 4 का भाग देकर लिखना सिखाते थे वो 10th में। ऐसे पता नहीं, वहीं से हो सकता है कि मैं ट्रिक्स सीखने लग गया हूँ आपको अगर नहीं बताया तो। और उसके बाद रूट ले लेना सभी का। 1, 0, 1, 2, 3, 4 और रूट ले लेना, तो ये होगा 0, इसको सोल्व करोगे तो 1/2, इसको सोल्व करोगे तो 1/√2 और इसको सोल्व करोगे तो √3/2 और ये 1। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले 10th में उन्होंने वो सर ने बताया था तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई, उन्होंने भी इसको ऐसे ही निकाला होगा कि 0, 1, 2, 3 और 4 5-6 बार बोला, 4 का भाग दिया। बस वो लिखने का एक तरीका है कि बच्चे के याद हो जाए, बोलो ठीक है क्या? तो अपने पास ये जो होगा, ये अपने पास उन्होंने कहा था 0 लिख देना। सारे देखो मैं बताता हूँ आपको याद करना है ही नहीं। 1/2, 1/√2 लेकिन √3/2 और ये कितना होगा 1। जब कोस लिखना पड़े तो इधर से लिखना शुरू कर देना। 1 होगा √3/2 का, घबराना मत, मैं आपको सब कुछ याद करवा दूँगा। आप लोग चिंता मत करना, कुछ भी याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, टीचर ने बहुत समझाया था हमें। tan क्या होता है? एक बच्चे को क्लास में खड़ा कर लिया, उठो भाई, पीछे वाली क्लास, ये इधर-उधर क्या देख रहे हो? tan थीटा बताओ क्या होता है? तो बच्चे ने कहा सर पूछ क्या रहे हो आप? ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो वो पूछना चाह रहे थे कि साइन थीटा और कोस थीटा, इतने में तो टीचर ने बाहर कर दिया कि चलो बाहर, यही नहीं पता क्या पूछ रहे हैं, ऐसे होता था ना पहले। तो साइन अपॉन कॉस, तो ये अपने पास 0 आ गया, ये अपने पास कितना आ गया है 1/√3 आ गया, ये कितना आ गया 1 आ गया और ये कितना आ गया √3 और ये कितना हो गया इनफाइनाइट। कोट की वैल्यू इधर से लिखना शुरू कर दिया। बोलिए याद है क्या?
ऐसे इस टाइप से आपको समझाते थे। √2/2 आ रहा है क्या? अरे वाह! एक बच्चे ने नई खोज कर ली कि 45 का मान √2/2 आ रहा है। 2/4 ये है, तो ये √2/2 आ रहा है। वाह! आज मतलब नई-नई खोजें हो रही हैं हमारी क्लास में। ये क्लास अगर कोई मैथमेटिशियन देख ले तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। भई यहाँ से इसको या तो पहले काट दो या बाद में आप लोग काट सकते हो ये √2 से। यहाँ पर 2 जो है वो √2 से √2 टाइम्स कट जाता है, ये आप ध्यान रखना। हम लोग ऐसा मान लेते हैं 3 जो है वो √3 से √3 टाइम कट जाता है। ये तो अच्छी बात है कि कोई अच्छा मैथमेटिशियन नहीं है, उसकी किस्मत खराब है कि हमारी क्लास नहीं लेता वो। नहीं तो बढ़िया चीज़ें सीख कर काफ़ी पेपर पब्लिश कर सकता है वो। एमएससी वगैरह तो उसकी ऐसे ही हो जाए और पीएचडी में तो पढ़ना ही नहीं पड़े उसको कुछ काम ही नहीं करना पड़े, ठीक है ना? लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते, इनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं क्या। ध्यान से सुनना आप लोग। मुझे ये बताइए क्या सारे लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास 1/√3 फिर इसको उल्टा लिखना शुरू कर देंगे 1√3 और इनफाइनाइट अपने पास 1/0 फिर उल्टा लिखना शुरू करेंगे। मुझे आप एक बात बताइए, ये देखिए आपको 10th के टीचर ने तो बताया होगा, लेकिन अब ये ऐसी चीज़ें नहीं होती। वो तो याद रखने के लिए या 10th में बताया था, कुछ बच्चे कहते हैं सर वो वाला तरीका बताओ, तो मैं भी बता देता हूँ। लेकिन वो 10th में आप छोटे बच्चे थे इसलिए उन्होंने ऐसा बता दिया था, पहली बार पढ़ रहे थे। अब आप एसएससी दे रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये इस टाइप के अजीब-अजीब तरीके आप लोगों को नहीं आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर याद होना चाहिए। मुझे एक बार सभी लोग बताओ, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है क्या कि हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू ही क्यों याद होनी चाहिए? बाकी वैल्यू क्यों याद नहीं होनी चाहिए बताओ? यही वैल्यू याद क्यों करवाई? 10th के टीचर ने भी यही वैल्यू याद करवाई। एसएससी भी यही वैल्यू पूछता है। इसका कारण क्या है? स्टैंडर्ड है। काफ़ी शानदार स्टैंडर्ड है भाई। ऐसे नहीं बनता, कोई ना कोई कारण से तो स्टैंडर्ड बनता होगा ना। गाँव के नज़दीक बस स्टैंड बनता है, इसका मतलब वो गाँव नज़दीक है, इसलिए वो बस स्टैंड बन गया। ठीक है ना? बाकी इनसे बन जाएँगे, एक बच्चे ने कहा। मुझे ये बताओ आप लोग, सब कुछ आपका दिमाग धीरे-धीरे मैं चलाना शुरू करूँगा, आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मुझे बताइए, एक बच्चे ने कहा बाकी से निकाल सकते हैं, तो बताओ 3 डिग्री का कैसे निकालोगे? एक बच्चा कह रहा है 15 का मल्टीपल। 15 का मल्टीपल बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ 10 का मल्टीपल दे देता तो और बढ़िया नहीं रहता क्या? ये ज़्यादा सुंदर है। 10 का पहाड़ा हमें सबसे पहले 15 का पहाड़ा याद थोड़ी ना हुआ था। जल्दी 10 का पहाड़ा सबसे पहले याद हुआ था, तो क्या इनको दे देता तो और बढ़िया नहीं रहता क्या? ज़्यादा सही रहता। एक बच्चा कह रहा है माइनस में आएगा। ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आते हैं भई सारे। एक बच्चे ने एकदम सही आंसर दिया है। वो कह रहा है हमारे पुरखे ऐसे ही करते आते थे, तो हम भी ने भी यही याद कर लिया। सही जवाब, एकदम सही जवाब। देखिए, उसने अपने मन की बात बता दी। इन वैल्यूज़ के लिए हमें किसी भी टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद रखना, इन वैल्यूज़ के लिए हमें कभी भी टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक अगर एंगल, क्या आप लोगों को पता है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों के लिए। ये एंगल 45 डिग्री अगर होगा, तो सारे लोग मिलकर बताओ, ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये हम लोग ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। ये हम लोग ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। मुझे बताइए, ये अगर अपने पास ए है, 2 एंगल बराबर, तो 2 साइड भी बराबर, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ये √2a होगा और तीनों साइड अगर आपके पास हैं, तो मुझे बताओ क्या sin 45 या आपको पूछे cos 45 या आपको पूछे tan 45 या आपसे पूछे sin 45, sec 45 कोई भी वैल्यू पूछे, क्या आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ए से ए कट गया 1/2, हमें टेबल की जरूरत पड़ी ही नहीं। हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। 1/√2 हो जाएगा, ये अपने पास ए अपॉन ए 1 हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा फिर 30-60 कैसे निकालेंगे?
30-60 के लिए तो जरूर सर जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। याद रखना 30 डिग्री और 60 डिग्री को जो सोल्व करने का तरीका होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। इनमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल की। आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मुझे बताओ प्रत्येक एंगल कितने डिग्री होता है, तो वो कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। जिन बच्चों के दिमाग में ये चीज बन रही थी कि सर 60 वाला कैसे निकालेंगे, वो देखूंगा, उसमें तो बराबर भी नहीं होते। क्या आपको ऐसा पता है क्या कि ये ए होता है, ये ए होता है, और इसकी जो हाइट आकर यहां पर मिलती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये अपने पास 30 डिग्री और 30 डिग्री, और यहां से ये अपने पास a/2 और a/2 होगा। और जिसने ज्योमेट्री या मेंसुरेशन पढ़ा है उसको पता होगा कि हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू ए होता है। तो यहां से क्या आप लोग साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री या टेन 30 डिग्री इस एंगल से आप लोग निकाल सकते हो। और इस एंगल से आप लोग साइन 60, कोस 60, टेन 60 ये आप लोग निकाल सकते हो। हमें टेबल की जरूरत या डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हमें खुद को ही पता है ये चीजें। पहली बात मुझे बताओ, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू ही क्यों याद करवाई, बाकी वैल्यू शुरुआत से उसने रटवाना क्यों नहीं शुरू किया? कि ये बात आज आपको समझ में आई है क्या? रोशन, ये कोई काम का नहीं है, मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। बस वैसे ही कभी आपको अगर दिमाग में आ जाए तो। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग ध्यान से सुनो। अब 90 डिग्री का आ गया, सब बात बताऊंगा। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन पहले से बनता है ना, वो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो आपके दिमाग में बन रहा है 90 डिग्री, और उसी को मैं समझाने आया हूं। घबरा क्यों रहे हो? मुझे आप ये बात बताइए सभी लोग, यहां से अपने पास जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ते रहते हो, यहां पर जैसे जैसे नजदीक बढ़ते रहोगे, तो क्या अपने पास एंगल की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? पहले 30, 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, ऐसे जैसे जैसे नजदीक आते जाओगे तो वैल्यू जो है अपने पास बढ़ती जाएगी। इधर अगर चलोगे, बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे बताओ 90 डिग्री कब होगी? यहां पर भी अगर लाओगे तो 90 डिग्री से तो छोटा ही होगा जब तक ट्रायंगल बन रहा है। क्योंकि एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो दूसरा 90 नहीं होगा। बोलो ठीक है क्या? 90 डिग्री सर कब होगा? जब 90 डिग्री तब होगा जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों एक ही लाइन पर आ जाएं, उस टाइम 90 होगा। बोलिए ठीक है क्या? जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों एक ही लाइन पर आ जाए, मतलब दोनों की लेंथ सेम हो जाए, तो 90 बन जाएगा। इसीलिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बोलो एकदम ठीक है क्या? और दूर जाएगा, दूर जाएगा अपने पास यहां पर जब दूर जाएगा 0 डिग्री इनफाइनाइट पर बनेगा। यहां से दूर हटता जाएगा तो इनफाइनाइट पर बनेगा। और जब आप लोग इस नंबर में इनफाइनाइट का भाग दोगे, तो इनफाइनाइट में किसी भी नंबर का भाग देते हो तो वो जीरो आता है। इनफाइनाइट में किसी भी नंबर का भाग देते हो तो वो कितना आता है? जीरो। ये टेबल कंप्लीट करेंगे हम लोग, ये इधर से लिखना शुरू कर दो कल, क्योंकि इस टेबल में हम लोग नहीं फंसेंगे। 1/√3 और ये जीरो, और ये यहां से अपने पास सेक का उल्टा है 1, 2/√3, ये 2 है, ध्यान रखना मैंने थोड़ा स्टाइल में लिख दिया है। ये √2, ये 2 और ये इनफाइनाइट। इधर से लिखना शुरू कर दो 2√2, 2/√3 और 1। कोई गलती हो जाए तो देख लेना, फटाफट मैंने लिख दिया है। बात करते हैं किसी बच्चे से, चलिए। तो बात करते हैं विनय से आज। ठीक है, पहला बच्चा विनय है, इससे हम लोग बात करते हैं। विनय, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको करता हूं इनवाइट।